महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा रविवार को भरकुआ चौराहे पर टीएमसी मंत्री अखिल गिरी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा टीएमसी के मंत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष राकेश कटारा ने कहा कि 70 वर्षों से ज्यादा देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों को निम्न स्तर और नीची दृष्टि से देखा जाता है। वहीं आज कांग्रेस व तृणमूल पार्टी की मानसिकता है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी कर तृणमूल पार्टी के नेता ने जाहिर की है। टिप्पणी करने वालों पर तृणमूल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने टीएमसी मंत्री का पुतला दहन कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपा। सर, ये जो प्रदर्शन किया गया है, क्या वजह है? हम 2 दिन से एक वीडियो देख रहे हैं। ममता बनर्जी जी के सरकार के मंत्री अखिल गिरी, जो रामनगर से विधायक हैं, उन्होंने नंदीग्राम में एक स्टेटमेंट जारी कर महामहिम राष्ट्रपति जी पे एक अभद्र टिप्पणी की है। आदिवासी समुदाय से आने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर की गई ये अभद्र टिप्पणी पूरे देश के आदिवासी समुदाय का अपमान है, साथ ही ये संविधान और देश के हर एक नागरिक का भी अपमान है। तो आज ये जन आक्रोश था जो बाहर आया है। आप देख रहे हैं युवाओं की संख्या, सारा युवा जनजातीय आदिवासी युवा आंदोलित है इससे, और हमने ये मांग रखी है कि वे मंत्री पद से बर्खास्त हों, उनकी विधायकी निलंबित हो और उन पर उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाए। यह संदेश जाए कि वो भले ही आदिवासी समुदाय से आती हैं, परंतु देश के राष्ट्रपति का अपमान ये देश नहीं सह सकता। ममता बनर्जी की पार्टी के द्वारा हमेशा कोई न कोई मंत्री या कोई भी विधायक तरीके के बयान देता रहा है, तो ममता जी अभी तक इसको लेकर सामने नहीं है, उसको लेकर क्या कहें? ये कहीं ना कहीं उनकी सोच भी दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि बंगाल में किस प्रकार की राजनीति, बाहुबल की, धनबल की राजनीति चलती है। इसी प्रकार के लोग भी इकट्ठे हैं। ये उनकी सोच भी दिखलाता है कि चूंकि राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो किस प्रकार की गिरी हुई मानसिकता, सामंतवादी सोच से ये लोग प्रभावित हैं, और इसके खिलाफ ये जो आंदोलन है ये सिर्फ शुरुआत है। सर, वो गिरी ने तो माफी मांग ली थी, उसके बाद भी उधर जिस तरह के तो क्या चाहते हैं कि आगे किस तरह का स्टैंड रहेगा? अगर वो जिस तरह से मांग करें कि पद से मुक्त करने के, अगर इस दौरान उनको पद से नहीं हटाया जाता तो आगे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अखिल गिरी जी ने माफ़ी मांगी, ये माफ़ी मांगना पर्याप्त नहीं है। ये जो कमेंट किया गया, आप जरा ध्यान लगाकर देखिए तो शहर के एसपी कलेक्टर के खिलाफ कमेंट करना भी अक्षम्य रहता है। तो ये जो उन्होंने ये जो माफ़ी मांगी है, ये सिर्फ छलावा है। ये सिर्फ हम जिसे अंग्रेजी में आई वॉश कहते हैं, ये आई वॉश है। हमारी मांग है कि उनको मंत्री पद से, उनको विधायकी से बर्खास्त होना ही चाहिए, और अगर ठीक समय में ममता बनर्जी जी ने ये निर्णय नहीं लिया तो फिर इस पर आगे आंदोलन जो है अनवरत आगे जारी रहेगा। किया गया और ज्ञापन भी दिया गया, क्या प्रमुख मांगे रही आपकी? मांगे क्या रही कि आज 70 वर्ष हो गए, 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए। जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में उनकी गुलामी किया करते थे, जो लोग भारतीयों को बहुत निम्न स्तर से और निम्न दृष्टि से देखते थे, वही मानसिकता कांग्रेस जैसी पार्टी, उसके सांसद हुए या तृणमूल कांग्रेस हुई, ये लोग लगातार कहीं ना कहीं उस बात को जाहिर करते हैं, और उनके विधायक सांसदों के द्वारा आदिवासी समाज को लगातार, आदिवासी समाज से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जो बने हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी का श्रेय उसी को आधार मान करके आज टीएमसी के मंत्री ने भी अभद्र टिप्पणी की गई है। उन पर भी मुझे लगता नहीं है कि टीएमसी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। हम लोग में आदिवासी समाज में, संपूर्ण आदिवासी समाज में, पूरे देश भर में इसको लेकर के बहुत रोष है, और हम लोग इसको लेकर के बहुत, हमारा मन भी दुखी है कि आज भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग देश में राजनीति कर रहे हैं। आज क्या किया गया आपको? हम लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया है, और अखिल गिरी जो कि टीएमसी के मंत्री है, उनका हम लोगों ने मोर्चा के माध्यम से पुतला दहन किया है, ज्ञापन भी दिया है, और कठोरतम कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए। कानून में जो भी संभव हो उनको सारी सजाएं मिले। यदि उनको पद से रिमूव या बर्खास्त नहीं किया जाता है तो आगे क्या आगे फिर देश भर में बड़ा आंदोलन ये लेगा, क्योंकि हम लोग लगातार पूरे मध्य प्रदेश में भी आज का दिन पूरा हुआ, कल जैसे ही शाम को सबको पता चला
सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम बना और इसको लेकर के बड़े आंदोलन की तैयारी बनेगी मध्य प्रदेश में भी और पूरे भारत में भी। ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनको लगातार जो है विवादित टिप्पणी भी करते आते हैं जी, उसको लेकर आप ममता बनर्जी से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को पार्टी में टिकट देना और बड़े पदों पे पहुंचाना, ये ममता बनर्जी से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी में अगर थोड़ी बहुत भी समझ होती तो ऐसे जो महिला है, खुद भी महिला है, और एक महिला के अपमान, इतना बड़ा अपमान होने के बाद में भी अभी तक उनकी ओर से कोई बात नहीं कही गई है, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना ही उसे निलंबित किया गया है उनके जो मंत्री है उनको। पैसे देते मैं राकेश कटारा। आईडी पर करो सर, जो प्रदर्शन किया गया था, पुतला दहन किया गया है, सर किनके द्वारा पुतला दहन किया गया? ये हमारे राष्ट्रपति महोदय महामहिम के विरुद्ध एक तृणमूल के नेता द्वारा टीका टिप्पणी की गई थी। उस संबंध में एक विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और ज्ञापन सौंपा गया था आदिवासी छात्रों के द्वारा, और ये भौरकुआ चौराहे पर जो है इसका पुतला दहन किया गया था प्रतीकात्मक रूप में, और उसके पश्चात जो है ना वो ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की है। सर, 1844 के तहत प्रदर्शन वगैरह के प्रतिबंध लगे थे, किस तरह की अनुमति वगैरह दी गई? विधिवत इसकी अनुमति ली गई है और अनुमति जारी कराने के पश्चात ही जो है कार्यक्रम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।